हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पल्लवी एंड वेलकम बैक टू द चैनल फटाफट सीखो। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। सबसे पहले तो ये प्योरली याद करने वाला टॉपिक है। देयर इज़ नथिंग मच टू एक्सप्लेन इन इट। तो हम लोग आज इसमें कवर क्या करेंगे, अगस्त मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है, उस दिन कौन सा डे पड़ता है, फिर जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है उन डेट्स की थीम्स भी देखेंगे, और कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज होते हैं ना उससे रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चंस भी वनडे एग्जामिनेशंस में बहुत बार पूछे जाते हैं और पास में पूछे भी गए हैं, तो उन इन्फॉर्मेशंस को भी साथ ही साथ यहाँ पे याद करेंगे। ठीक है, सो व्हाट वी विल डू, विल यूज़ वेरी सिंपल ट्रिक्स एंड निमोनिक टेक्निक्स टू मेमोराइज ऑल दीज डेट्स। तो हम ये कैसे करते हैं, सबसे पहले हर मंथ को हम कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड से एसोसिएट करते हैं एंड देन वी जंप टू द डेट्स पर्टिकुलरली। जैसे कि आपको याद होगा कि जुलाई मंथ को जो है वो हमने किस चीज़ से रिलेट किया था, तो लाई से हमने रिलेट किया था, लाई, ठीक है, झूठ बोलना। फिर जुल से हमने रिलेट किया था मिलजुल कर, और साथ ही एक जुलाई मंथ चूँकि इस टाइम पे सावन का पीरियड चल रहा होता है तो इसको हमने एक झूला से भी रिलेट किया था। तो उसी टाइप से हम देख लेते हैं कि हम अगस्त मंथ को किससे रिलेट करेंगे और उसके बाद फिर एक एक डेज देखते चलेंगे। तो अगस्त मंथ को भी जो है हम 3 वर्ड से रिलेट करेंगे। पहला है ऑग, ऑग यानी आग, ये हमने अपने पिछले वीडियो में भी किया है, तो जो आप में से जो स्टूडेंट्स पुराने हैं जिन्होंने इस चैनल पे और भी वीडियोस देख रखी हैं उन्हें ऑलरेडी ये याद हो चुका होगा। तो ऑग यानी आग, साथ ही ऑग से आप आगे बढ़ना भी कर सकते हैं, किसी को बढ़ावा देना, किसी को प्रोत्साहन देना, किसी को आगे बढ़ाना, ठीक है। और साथ ही जो है वो अगस्त के मंथ में 15 को इंडिपेंडेंस डे आता है, तो इसीलिए इसको हम आज़ादी से भी रिलेट करेंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं 1 अगस्त को इस दिन 2 दिन मनाए जाते हैं, एक है वर्ल्ड वाइड वेब डे और एक है मुस्लिम विमेंस राइट्स डे। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बिल्डिंग में आग लगी हुई है, तो क्या होता है ना कि एक पहली छोटी सी चिंगारी ही काफ़ी होती है जो पूरी की पूरी बिल्डिंग को जला देने में सक्षम होती है। तो वैसे ही याद करो कि पहली यानी हो गया फर्स्ट, तो पहली ही चिंगारी होती है जो पूरे के पूरे वर्ल्ड को भी जला देने के लिए काफ़ी होती है। तो वर्ल्ड को जला देना यानी वर्ल्ड वाइड वेब हो गया, और जला देना तो जलाना से हो गया आग। हमने पहले ही देखा था कि अगस्त को हम आग से रिलेट करेंगे, और पहली चिंगारी से हो गया 1, तो 1 अगस्त को हो गया वर्ल्ड वाइड वेब डे। नेक्स्ट कौन सा दिन पड़ता है 1 अगस्त को, तो वो है मुस्लिम विमेंस राइट्स डे। ये हम लोग क्यों मनाते हैं, क्योंकि 2019 में क्या हुआ था, इंडिया में मुस्लिम विमेन एक्ट पारित किया गया था, और इस एक्ट के तहत एक्चुअली किया क्या गया था, तो जो ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस है इंडिया में, जो 3 बार मुस्लिम मेन तलाक 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 बोल के अपनी वाइफ को तलाक दे देते हैं, तो उस चीज़ को बैन किया गया था, और इसीलिए मुस्लिम विमेन की राइट को सेलिब्रेट करने के लिए ये दिन स्टार्ट हुआ। अब इसको याद कैसे करना है, तो MUSL, मुस्लिम में MUSL को MUS मस्ट से आप रिलेट करिए, ठीक है। तो विमेन को जो है वो अपने राइट्स यानी अपने हक के लिए सबसे पहले मतलब 1 आगे आना चाहिए। अगस्त को हमने आगे से रिलेट किया था, तो आगे आना चाहिए। तो मुस्लिम विमेन को अपने हक के लिए दे मस्ट डू दिस, कि सबसे पहले वो अपने हक के लिए आगे आए, इसलिए 1 अगस्त। नेक्स्ट है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, तो ये कब मनाया जाता है, 1 to 7 अगस्त में, ठीक है। इसकी थीम क्या रही, लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क प्लेस पे ब्रेस्ट फीडिंग को जो है बिल्कुल नॉर्मलाइज करना है, ये इसकी थीम है। देखिए ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है ना वो बेबीज़ के लिए बहुत हेल्दी और इम्पॉर्टेंट मानी जाती है, पर हमारी सोसाइटी में क्या है, अभी भी इससे लेके बहुत टैबू बना हुआ है लोगों में, बहुत इसको जो है गलत नज़रों से भी कभी कभी देखा जाता है कि पब्लिक प्लेस पे कोई महिला अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराए। तो बेसिकली ये डे हम सेलिब्रेट करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग को वर्क प्लेस पर नॉर्मलाइज करने के लिए, अलग अलग पब्लिक प्लेसेस पर नॉर्मलाइज करने के लिए। तो अब देखिए कि आपको इसे याद कैसे करना है। महिलाओं को क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए आगे बढ़ के आना चाहिए, ठीक है, कि ये हमारी राइट है और ये बेबी के लिए ज़रूरी है, तो इसके लिए आगे बढ़ के आना चाहिए, देयरफॉर अगस्त। और शिशु के लिए क्या है कि इनिशियल डेज में ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट। तो अगस्त का इनिशियल वीक क्या हो गया, पहला हफ्ता, देयरफॉर 1 to 7 अगस्त को हम लोग जो है ये वीक मनाएंगे। नेक्स्ट है 6 अगस्त, और इस दिन होता है हिरोशिमा डे। देखिए इस दिन क्या हुआ था, एक्चुअली इस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तो US हैड ड्रॉप्ड यूरेनियम बॉम्ब, उसका नाम क्या था बॉम्ब का, लिटिल बॉय, और किस पे,
तो हिरोशिमा जो कि एक जापानीज सिटी है उस पर ये बॉम्ब यूएसए ने ड्रॉप किया था। तो इसमें देखिए आप हीरो ले लो। असली लाइफ में हीरो का अगर आपको कुछ एग्जाम्पल देना हो तो आप बोल सकते हो ना कि किसी प्लेयर ने जो है वो छक्का मारा मैच में और छक्का मार के आग लगा दी, तो छक्का से हो गया 6 और आग लगा दी से हो गया अगस्त, तो 6 अगस्त को हो गया हिरोशिमा डे। अच्छा, इसी के ठीक 3 दिन बाद जो है वो यूएसए ने फिर से एक बॉम्ब ड्रॉप किया और इस बार कहाँ किया, नागासाकी में किया। तो नागासाकी का N और 9 का भी N, यानी कि जो है वो आप इसको 9 अगस्त रिलेट कर लो या फिर सिंपली 3 दिन बाद ये बॉम्ब ड्रॉप हुआ था, ये याद कर लो। अच्छा, जो हिरोशिमा पे बॉम्ब ड्रॉप हुआ था उसका नाम था लिटिल बॉय और जो नागासाकी पे बॉम्ब ड्रॉप हुआ था उसका नाम था फैट मैन। ये कैसे रिलेट करोगे, पहले बॉम्ब याद करो, छोटा सा भी था लिटिल और छोटा लड़का था, अब वो क्या हो गया, मोटा और बड़ा, यानी बॉय से मैन हो गया, तो लिटिल बॉय फैट मैन। ठीक है, 3 दिन बाद यानी 6 अगस्त तो आपको याद ही हो गया क्योंकि हीरो ने मारा छक्का। ठीक है, तो 6 रन से सब लोग बहुत खुश हो गए, तो 6 अगस्त, और उसके 3 दिन बाद जो है 9 अगस्त को नागासाकी पे बॉम्ब ड्रॉप किया गया। नेक्स्ट आता है 7 अगस्त को 2 दिन, जिसमें से एक है नेशनल हैंडलूम डे और अगला है जैवलिन थ्रो डे। देखिए, नेशनल हैंडलूम डे पहले हम लोग देखते हैं मनाया क्यों जाता है। तो इस दिन क्या हुआ था कि स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन द कैलकाटा टाउन हॉल टू प्रोटेस्ट व्हाट, पार्टीशन ऑफ बंगाल। इसको प्रोटेस्ट करने के लिए जो है वो है नेशनल हैंडलूम डे हम मनाते हैं। तो इसको याद, अब टेक्निक हम देख लेते हैं कि कैसे करना है। हैंड, आप किसी का हैंड पकड़ के साथ साथ चलते हो तो साथ साथ से हो गया 7 यानी 7। अब यहाँ पे आप देखो, एक हैंडलूम पे एक आर्टिस्ट काम कर रहा है, क्राफ्ट्समैन काम कर रहा है, ये होता है हथकरघा। ठीक है, तो जब इंसान बार बार, आप इमेजिन करो कि थ्रेड को पकड़ रहा है, उसे खींच रहा है, वीविंग कर रहा है, तो उसका हाथ बिल्कुल थक जा रहा है, गर्म हो जा रहा है, और गर्म से यानी आप इमेजिन कर सकते हो कि एक टाइप की जलन होने लग रही है उसके हाथ में, मेहनत करने से आग निकलने लग रही है। तो आग निकलने लग रही है तो हो गया अगस्त। देयरफॉर नेशनल हैंडलूम डे कब हो गया, साथ साथ पहले तो हैंड पकड़ के चलेंगे और दूसरा जो है वो हथकरघा यानी हैंडलूम पे काम करने से उसके हाथ से आग निकलने लगी, इसलिए आग से हो गया अगस्त। नेक्स्ट क्या याद करना है, जैवलिन थ्रो डे। नीरज चोपड़ा, आई थिंक ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन टू एनी वन ऑफ यू। नीरज चोपड़ा ने जो है इंडिया को पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलाया एथलेटिक्स में टोक्यो में। साथ ही आजकल उन्हें एक के बाद एक कई सारे टूर्नामेंट्स जीते उन्होंने और उन्हें कई सारे मेडल्स भी मिले, इसीलिए गवर्नमेंट ने जैवलिन थ्रो डे, सिंस ही इज अ जैवलिन थ्रो प्लेयर, देयरफॉर जैवलिन थ्रो डे जो है वो इनकी याद में या फिर इनको एक तरीके से सम्मान देने के लिए जो है वो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। तो वो भी कब है, 7 अगस्त को। तो नीरज चोपड़ा जो है वो इतने सारे चूँकि इवेंट्स जीत चुके, तो एक तरीके से उन्होंने पूरे विश्व में एकदम तहलका मचा दिया है, आग लगा दी है, यानी कि ये हो गया अगस्त। और साथ ही साथ वो बैक टू बैक कई सारे इवेंट्स जीतते जा रहे, तो साथ ही साथ इवेंट्स जीतते जा रहे, तो साथ ही साथ से हो गया 7, तो 7 अगस्त को ही हो गया जैवलिन थ्रो डे भी। नेक्स्ट है 8 अगस्त को आता है क्रांति दिवस यानी क्विट इंडिया डे। इसी दिन जो है गांधी जी ने डू और डाई का स्लोगन दिया था और उन्होंने इसी स्लोगन के साथ क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया था। अब इसको याद कैसे करना है, तो क्विट इंडिया जो है वो किस लिए, ताकि हमारे देश को आज़ादी मिल पाए, इंडिपेंडेंस मिल पाए। तो इंडिपेंडेंस डे कौन से मंथ में आता है, तो अगस्त मंथ में आता है, तो इसीलिए क्विट इंडिया डे भी पहले तो अगस्त मंथ में आएगा। अच्छा, जब आप कोई भी चीज़ क्विट करने का सोचते हो ना, जैसे आप सोचते हो कि यार मैं तो स्वीट बहुत खाता हूँ, शुगर बहुत खाता हूँ, बहुत मोटा हो रहा हूँ, मुझे इसे कम करना है, या फिर किसी को लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा चाय लवर हूँ लेकिन ये तो बॉडी को नुकसान करती, तो मुझे चाय कम करना है, तो लोग स्टेप बाय स्टेप कम करते हैं ना। कोई भी चीज़ क्विट करना होता है तो पहले उसको वो हाफ करते हैं, फिर उससे कम उससे कम। तो 8 एक ऐसा डिजिट है जिसको आप 20 से जब काटोगे ना तो वो बिल्कुल 2 इक्वल सर्कल्स या 2 सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो आप किसी भी चीज़ को क्विट करने के लिए पहले हाफ करते हो फिर उसका हाफ, तो 8 को आप बहुत ईजिली हाफ कर सकते हो, इसलिए क्विट इंडिया डे हो गया 8 अगस्त। अब आगे देखते हैं कि 9 अगस्त को, तो 9 अगस्त को ऑलरेडी हमने एक डे पहले कवर कर लिया है, वो था नागासाकी डे। ठीक है, जिस दिन यूएसए ने क्या है नागासाकी पे कौन सा बॉम्ब ड्रॉप किया था, अब आपको जो है रिकॉल करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट डे इस दिन कौन सा पड़ता है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल और ऑल्सो कॉल्ड एज
वर्ल्ड ट्राइबल डे। इसकी थीम क्या रही? इंडिजिनस यूथ एज एजेंट्स ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो सेल्फ डिटर्मिनेशन एक कीवर्ड याद कर लो, एग्जाम में दिखेगा, आप थीम इजीली टिक कर पाओगे। हम लोग अब डे याद करते हैं कि कैसे याद करना है। देखिए, हमें जब भी डेवलपमेंट का सोचना होता है ना, तो इंडिजिनस पीपल यानी अपने देश के ट्राइबल लोगों को हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा, तभी वो हमारे कंट्री का असली मायने में डेवलपमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो उनको भी अपने साथ साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो आगे बढ़ाना से हो गया अगस्त। और इंडिजिनस पीपल कौन होते हैं? मेरे अपने, हमारे अपने यानी माइन। सो माइन से ही राइमिंग होता है 9, देयरफॉर 9 अगस्त को हो गया वर्ल्ड ट्राइबल डे। अब आ जाता है 10 अगस्त। 10 अगस्त को भी 2 डेज हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंटरनेशनल बायोफ्यूल डे और ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनेशनल बायोडीजल डे। तो देखिए, फ्यूल क्या करता है? वो आग लगाने का काम करता है। और आग मतलब, अभी तक तो आपको रट गया होगा कि आग मतलब क्या है, अगस्त। लेकिन साथ ही आप ये भी याद करो कि अब बस बहुत हो गए दूसरे फ्यूल, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब वो नहीं यूज़ करना। अब हमें क्या यूज़ करना है? बायोफ्यूल, जो कि एनवायरनमेंट को उतना पॉल्यूट ना करें। तो अब बस बहुत हो गया, दूसरे फ्यूल्स नहीं यूज़ करेंगे। सो बस से हो गया 10, देयरफॉर 10 अगस्त को हो गया इंटरनेशनल बायोफ्यूल डे। अब ये दिन, एक और स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये दिन जो है वो किसके ऑनर में मनाया जाता है? तो सर रुडोल्फ डीजल। क्यों? क्योंकि ये इन्वेंटर थे डीजल इंजन के। अच्छा, यहाँ पे आपको आई बटन का लिंक दिख रहा होगा, क्योंकि हमारे चैनल पे जो है बाकी भी इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस जितने भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनकी पॉसिबिलिटी है, उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। यू कैन क्लिक ऑन द लिंक एंड विजिट द वीडियो। और ट्रस्ट में उसमें भी बहुत ज़्यादा सिंपल ट्रिक्स के साथ सारे के सारे इन्वेंशंस जो है वो आपको याद कराए गए हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट डे फॉर 10th of August, विच इज़ वर्ल्ड लायन डे। देखिए, जब जंगल में आग लगी यानी आग से हुआ अगस्त, तो लायन तो आपने सुना होगा ना कि जंगल का राजा होता है। तो जब शेर जंगल का राजा होता है तो जंगल में आग लगने पे सिर्फ और सिर्फ बस आपको लायन ही बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता। तो बस लायन बचा सकता है। बस से हो गया 10 और जंगल में आग लगी तो आग से हो गया अगस्त। अब देखिए, मार्क माई वर्ड्स, ये डे इस साल ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टाइगर सेंसस का एक तो डेटा रिलीज़ हुआ है एवरी 4 years जो रिलीज़ किया जाता है। और इस बार के टाइगर सेंसस में क्या है कि नरेंद्र मोदी जी ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अनाउंसमेंट किया है। एंड लायन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिग कैट स्पीशीज़, इसीलिए वर्ल्ड लायन डे जो है वो इस बार इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, और ये टाइगर सेंसस जो अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका भी यहाँ पे आई बटन पर लिंक दिया हुआ है। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे से ट्रिक्स के साथ सारे के सारे डेटा मैंने कवर किए हैं। यू कैन विजिट द वीडियो और अपना टाइगर सेंसस टॉपिक भी आप इससे कंप्लीट कर सकते हो। अगला है 12 अगस्त। 12 अगस्त को कौन सा दिन आता है? इंटरनेशनल यूथ डे। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 2 यूथ डे होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम में आपसे क्या पूछा जा रहा है। एक होता है इंटरनेशनल यूथ डे और एक होता है नेशनल यूथ डे। ठीक है, तो ये जो इंटरनेशनल यूथ डे है ये 12th of August को आता है। तो आप ऐसा देखो कि जब तक आप 12th क्लास में रहते हो ना, स्कूल में रहते हो, तब तक तो आप बहुत बच्चे कहलाते हो। लेकिन उसके बाद आपको लगता है कि अब आप बड़े हो गए हो तो आप यूथ हो गए हो। तो यूथ जो है वो उसकी डेट क्या है? 12th। एंड बाय द वे, नेशनल यूथ डे की भी डेट जो है वो 12th। तो ईजिली आपको ये 12 याद हो गया कि 12 तक आप बच्चे थे, फिर अब आपको लग रहा है अरे अब तो मैं कॉलेज चला गया हूँ, मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, तो 12 आपको डेट याद हो गई। अब यूथ क्या है? पूरे इंटरनेशनल यानी पूरे वर्ल्ड के यूथ में ना बिल्कुल आग लगी हुई है कि मैं तो जो है बहुत कुछ कर दूंगा, वर्ल्ड को सस्टेनेबिलिटी की ओर ले जाने के लिए बहुत कुछ कर दूंगा। तो ये आग लगी हुई है यूथ के अंदर, एंड देयरफॉर इट इज़ अगस्त। और नेशनल यूथ डे के लिए आप सोचो कि हमारे देश का जो यूथ है ना वो अपनी जान तक देने के लिए तैयार है अपने देश के लिए। इतना ज़्यादा जागरूक हो चुका है हमारे देश का यूथ। एंड देयरफॉर नेशनल यूथ डे ऑन 12th of January। इस बार की थीम क्या रही इंटरनेशनल यूथ डे की? ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। और सही भी बात है, यूथ जो है वही तो हमारे पूरे के पूरे वर्ल्ड को एक सस्टेनेबिलिटी की ओर ले जा सकता है। आखिर उन्हीं के कंधों पे तो भार रहेगा ना। So next day for 12th of August is World Elephant Day।
और इसकी थीम है एंडिंग द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। ऑब्वियसली सब लोग जानते हैं कि जो एलिफेंट है वो अपने टस्क के लिए उसकी बहुत ज़्यादा इलीगल ट्रेड होता है, तो उन चीज़ों से हमें एलिफेंट को बचाना है। और ये है 12 अगस्त को। अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था 10 अगस्त को क्या होता है, लायन डे। तो इसी से आप रिलेट करो कि जब जंगल में आग लगी थी तो बचाया किसने, जंगल के राजा ने यानी कि शेर ने। तो इस दिन था आपका वर्ल्ड लायन डे। और इसमें भाग कौन नहीं पाया, तो एलिफेंट उस आग में नहीं भाग पाया, देयरफॉर अगस्त। और एलिफेंट एक कैसा जानवर है, एक बड़ा जानवर है। तो जब एलिफेंट एक बड़ा जानवर है तो बड़ा से आप रिलेट करो 12, बड़ा 12 एक टाइप का लग रहा है ना, तो इसीलिए एलिफेंट डे हो गया 12 अगस्त। या फिर आप सिंपली याद कर सकते हो कि लायन डे के जस्ट 2 दिन बाद 10 को वो और 2 दिन बाद 12 को जो है वो वर्ल्ड एलिफेंट डे है। तो जिस भी तरह से आपको इजी लगे, अगर आपको बिना ट्रिक के इजी लगे तो आप यू कैन सिंपली इग्नोर द ट्रिक। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रिक्स पे ध्यान दो ही, बट हाँ अगर आपको लग रहा है कि नहीं ट्रिक्स यूज़फुल हैं, आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन को ईजी बनाने में आपकी मदद कर रही हैं, आपको जल्दी याद करने में मदद कर रही हैं, तो बस एक बार सुन लो, एग्ज़ाम में आपको पक्का से याद आ जाएगा कि आपने क्या सुना था। नेक्स्ट है 15 अगस्त। अब आप सब लोग को लग रहा होगा कि ये भी कोई याद करने वाला दिन है, नो नॉट एट ऑल, बट इसमें कुछ आपको अलग से मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी, इसलिए डे मैंने यहाँ पे स्लाइड में इंक्लूड कर लिया है। फर्स्ट इन्फो इसकी ये जो है इस बार का वो 77th इंडिपेंडेंस डे रहा। तो हमें इंडिपेंडेंस जो मिली वो पूरे की पूरी कंट्री को कैसे मिली थी, साथ साथ मिली थी। सो साथ साथ से हो गया 7 देयरफॉर 77th इंडिपेंडेंस डे है। अच्छा कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स फ्लैग होस्टेड बाय पीएम्स, जिसमें पूछ लिया जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स के लिए आज तक पूरी इंडियन हिस्ट्री में किसने फ्लैग होस्ट किया है, तो उसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने 17 बार किया है। और एक बार हम लोग देख लेते हैं ऐसे ही अपने इन्फॉर्मेशन के लिए कि जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर यानी नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने कितनी बार फ्लैग होस्ट किया है, तो उन्होंने 10 बार फ्लैग होस्ट किया है, ठीक है, 17 and 10। अगला है 19 अगस्त। इस दिन पड़ता है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। इसकी थीम रही नो मैटर व्हाट। तो देखिए 19 जो है वो टीन एज का लास्ट ईयर होता है, इसके बाद तो आप 20s में एंटर कर जाते हो, आपकी टीन एज ख़त्म हो जाती है। तो अब क्या है कि आपके अंदर आग लग गई, यानी अगस्त, आपके अंदर आग लग गई कि अरे अब तो मैंने बहुत बचपना कर लिया, बहुत गेम्स खेल लिया, अब ये नहीं करना, अब मुझे कुछ सोशल वर्क करना है, गरीबों की मदद करनी है, सोसाइटी के लिए अच्छा करना है, इन्वायरमेंट के लिए अच्छा करना है, ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा करना है। देयरफॉर वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे जो है वो हो गया 19 अगस्त को। अब 20 अगस्त देखते हैं। इस दिन भी 3 डेज़ मनाए जाते हैं, जिसमें से पहला है सद्भावना दिवस। अब सद्भावना दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है, तो इट इज़ एक्चुअली द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज़ यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। और इन्हीं की डेथ एनिवर्सरी पे ध्यान दो, इन्हीं की डेथ एनिवर्सरी को जो है वो एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है, जो कि पड़ता है 21 मई को। तो हम लोग याद कैसे करेंगे कि हमारे अंदर जो है बिल्कुल आगे बढ़ के सद्भावना यानी लोगों की हेल्प करने का इच्छा जगी हुई है, तो आगे बढ़ के सद्भावना हमें लोगों के लिए करना है, यानी ये हो गया अगस्त। और जब हम ऐसा करेंगे तो जो होता है ना कि मेरे और दूसरे में 19-20 का फ़र्क, 19-20 आपने ये वाली कहावत बहुत बार सुनी होगी कि 19-20 का फ़र्क है। तो जब आप आगे बढ़ के लोगों का अच्छा करोगे तो आप अपने आप जो है वो 20 यानी कि बेटर देन समवन एल्स जो ऐसा नहीं कर रहा है उससे हो जाओगे। तो सद्भावना दिवस हो गया 20 अगस्त को। अब इनकी डेथ एनिवर्सरी एंटी टेररिज्म डे मनाई जाती है, ये आप कैसे याद करोगे, तो 21 यानी 21। तो आपको ये उम्मीद है कि अगर टेररिस्ट को आपने एक किस भी दे दी ना, एक किस इन द सेंस कि आपने हल्का सा भी उससे पोलाइटली अच्छे से बात कर ली, तो इट मे बी कि उस टेररिस्ट का दिल थोड़ा पिघल जाए। ऑब्वियसली ऐसा कभी होता नहीं है, बट स्टिल टू लर्न यू कैन यूज़ दिस टेक्निक कि अगर आपने एक किस भी कर ली, हल्का सा अफेक्शन दिखा दिया, तो इट मे बी कि ये उसका दिल पिघला दे और वो टेररिज्म को छोड़ दे। नेक्स्ट आता है अक्षय ऊर्जा डे यानी रिन्यूएबल एनर्जी डे, जो है ये भी 20 अगस्त को ही मनाया जाता है। अब इसको आप कैसे याद करोगे, तो देखिए ऊर्जा यानी एनर्जी, तो कोई भी फॉर्म ऑफ ऊर्जा से जो हम आग लगा सकते हैं, आग जलती है ना फ्यूल से, तो आग से हो गया अगस्त। और रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो हमारे आने वाले फ्यूचर में ऑब्वियसली
दूसरे जो एनर्जी सोर्सेज हैं उस पर 20 ही पड़ने वाली है, और तब भी हमारा वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी की ओर जा पाएगा। तो रिन्यूएबल एनर्जी 20 पड़ेगी दूसरे एनर्जी सोर्सेज पर, देयरफॉर 20 अगस्त। नेक्स्ट आता है इसी दिन वर्ल्ड मॉस्किटो डे। तो 20 से हम पहले भी अपने वीडियोस में रिलेट कर चुके हैं। टेंट। सो टेंट में क्या है, आपको घर जितनी फैसिलिटीज़ तो नहीं मिलती हैं कि आपको ऑल आउट भी है, आपके पास मॉस्किटो नेट भी है। तो टेंट में क्या है, आपको मॉस्किटो काटने की पॉसिबिलिटी है, और जब मॉस्किटो काटने की पॉसिबिलिटी है तो आप बहुत आग बबूला हो रहे हो, गुस्सा हो जा रहे हो, और आग बबूला से हो गया आग से अगस्त, देयरफॉर 20 अगस्त को हो गया वर्ल्ड मॉस्किटो डे। अगला आ जाता है वर्ल्ड वाटर वीक। ये कब मनाया जाता है? 20 से 24 अगस्त। देखिए, जब भी किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है तो आप क्या करते हो? वाटर टैंक्स मंगवाते हो, ठीक है, पानी से आग बुझाने की कोशिश करते हो। तो वाटर और आग का तो यहीं से नाता हो गया, देयरफॉर अगस्त में आएगा वर्ल्ड वाटर वीक। अच्छा, जब आग पे पानी 20 पड़ेगा, भारी पड़ेगा, तभी तो आग बुझ पाएगी ना, तो इसीलिए 20 तारीख से शुरू होगा वर्ल्ड वाटर वीक। इस बार का थीम क्या रहा? सीड्स ऑफ चेंज, इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर वाटर वाइज वर्ल्ड। अगला आता है 21 अगस्त। इस दिन है वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, आज का जो ज़माना हो गया है ना, जितनी ज़्यादा न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं, तो ऐसे में हमें क्या ज़रूरत है कि हम आगे आएँ, आगे बढ़कर, यानी अगस्त, और अपने घर में जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं, अपने दादा दादी, नाना नानी, सबको डेली एक किस दें। 21 इज़ 21, एक किस दें, उन्हें भरपूर प्यार दें ताकि उन्हें अकेलापन ना लगे। सो 21 अगस्त हो गया वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। इसी के साथ आता है इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। तो टेररिज्म से जो भी लोग ग्रसित हुए हैं उनको हम याद करें, उनको ट्रिब्यूट दें, उनको श्रद्धांजलि दें। तो टेररिज्म को हमने ऑलरेडी एक किस से रिलेट किया था पिछले स्लाइड में, है ना। एंटी टेररिज्म डे हमने कब पढ़ा था? 21 मई को। तो यहाँ पे भी टेररिज्म जो है वो 21 की एक किस अगर हम देंगे तो क्या पता कि टेररिस्ट जो है उनका मन बदल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। टेररिस्ट के तो मन में आग ही लगी होती है, देयरफॉर 21 अगस्त। अब 21 के ही लाइन में आता है लगातार। 21 जो था वो उन लोग को ट्रिब्यूट हमें देना था जो लोग किससे ग्रसित थे? तो टेररिज्म से ग्रसित थे। उसी का अगला दिन आता है 22 अगस्त। तो इसमें हम लोग को किसको ट्रिब्यूट देना है, या फिर कौन से विक्टिम्स को याद करना है? जो लोग वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन और बिलीफ से ग्रसित हैं। और उसी के अगले दिन 23 तारीख को जो लोग स्लेव ट्रेड से ग्रसित हैं उन पे हमें ध्यान देना है और उसके एबॉलिशन के लिए काम करना है। तो ये 21, 22, 23 जो है लाइन से है। अगर आपको 21 अगस्त वाला टेररिज्म वाला याद हो गया तो ये उसके बाद दोनों दिन आप एक के बाद एक लर्न कर लो, ठीक है। अब 26 अगस्त को आता है विमेन इक्वालिटी डे। देखिए, स्पेशल 26 आपने मूवी का नाम सुना होगा। तो विमेन जो है वो हमारी सोसाइटी में एक बहुत स्पेशल प्लेस है इनका। तो स्पेशल 26 से हो गया वुमेन का स्पेशल प्लेस, देयरफॉर 26 इज द डेट। और इनकी इक्वालिटी के लिए ना सारे के सारे सोसाइटी के लोगों को एक साथ मिलकर आगे आना होगा, देयरफॉर हो गया अगस्त। अब 29 अगस्त को आता है नेशनल स्पोर्ट्स डे। इसकी थीम क्या रही? स्पोर्ट्स आर एनेबलर टू एन इंक्लूसिव एंड फिट सोसाइटी। सही भी बात है, अगर आप डेली स्पोर्ट्स खेलोगे, कोई भी गेम खेलोगे, फिटनेस की कोई एक्सरसाइज करोगे तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी, आप एकदम फिट रहोगे। ये मनाया क्यों जाता है? टू कोमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हॉकी लेजेंड मेजर ध्यानचंद, जिन्होंने ओलंपिक्स में इंडिया को गोल्ड मेडल जिताया था, वो भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 3 बार। तो उन्हीं के मेमोरी में बर्थ एनिवर्सरी पे हम नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। अब आप इसको याद कैसे करोगे कि अपने को फिट रखने के लिए आपको आगे आके स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, ठीक है। और इसीलिए हो गया अगस्त। और देखिए, आपने 19 को कैसे रिलेट किया था कि 19 जो है अब टीन एज ख़त्म होने वाली है, तो आपको आग लगी है कि नहीं अब मुझे ह्यूमैनिटेरियन वर्क करना है। वैसे ही अब आपका 20s ख़त्म होने वाला है। 29 के बाद आप 30 साल के हो जाओगे, तो फिर आपको लगेगा कि अब तो मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, तो मुझे 29 होते होते तो पक्का से स्पोर्ट्स खेल लेना है। इसीलिए नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑन 29। गाइस, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है एंड आई होप कि इस पूरे के पूरे वीडियो ने आपको बहुत ज़्यादा मदद की होगी इतने सारे डेज़ को विथ इम्पॉर्टेंट थीम्स, विथ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद करने में। एंड इफ़ रियली डिड देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स टू हेल्प देम। थैंक यू।